नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वेतान भाग 2 के अंतर्गत ओम थानवी जी द्वारा रचित पाठ अतीत में दबे पांव के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। सीबीएसई द्वारा दिए गए न्यू पेपर पैटर्न में भी वेतान पाठों के प्रश्न बहुवैकल्पिक रूप में ही दिए गए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, अतीत में दबे पांव पाठ के रचनाकार हैं एन फ्रैंक, आनंद यादव, ओम थानवी। उत्तर ओम थानवी। प्रश्न 2, ओम थानवी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1957 बीकानेर राजस्थान में, सन 1935 कुमाऊं में, सन 1935 कोल्हापुर महाराष्ट्र में। उत्तर सन 1957 बीकानेर राजस्थान में। प्रश्न 3, दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? इस्तांबुल और मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बेरूत और एथेंस। उत्तर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्रश्न 4, ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर डैश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, एथेंस। उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 5, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, मुनियों का टीला, मौन है जोदड़ो। उत्तर मुर्दों का टीला। प्रश्न 6, मोहनजोदड़ो शहर डैश हेक्टेयर में फैला हुआ था? 500, 800, 200। उत्तर 200। प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो की बसावट कैसी थी? मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ था, मानव निर्मित टीलों पर बसा हुआ था, घाटी के तराई क्षेत्रों में बसा हुआ था। उत्तर मानव निर्मित टीलों पर बसा हुआ था। प्रश्न 8, मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 10,000, 50,000, 85,000। उत्तर 85,000। प्रश्न 9, मोहनजोदड़ो शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना हुआ है? भव्य मंदिर, भव्य मस्जिद, बौद्ध स्तूप। उत्तर बौद्ध स्तूप। प्रश्न 10, इस बौद्ध स्तूप की खोज कब और किसने की? 1910 ईस्वी में जॉन मार्शल ने, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने, 1928 ईस्वी में काशीनाथ दीक्षित ने। उत्तर 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। प्रश्न 11, मोहनजोदड़ो की आड़ी सीधी सड़क संरचना को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? रोड प्लान, सिटी प्लान, ग्रिड प्लान। उत्तर ग्रिड प्लान। प्रश्न 12, महाकुंड की गहराई कितनी है? 7 फुट, 16 फुट, 20 फुट। उत्तर 7 फुट। प्रश्न 13, मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तान से सटे गुजरात में। उत्तर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न 14, मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? वृहद बौद्ध स्तूपों के लिए, नक्काशीदार बर्तनों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष होने के लिए। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष होने के लिए। प्रश्न 15, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अधिक प्रचार क्यों नहीं हो सका? सुदूर क्षेत्र में स्थित होने के कारण, इसकी लिपि समझ में न आने के कारण, आवागमन की सुगमता न होने के कारण। उत्तर इसकी लिपि समझ में न आने के कारण। प्रश्न 16, मोहनजोदड़ो के खंडहर देखकर लेखक को किसका स्मरण हो आता है? गुजरात के भुज का, राजस्थान के कुलधारा गांव का, हिमाचल के शिमला का। उत्तर राजस्थान के कुलधारा गांव का। प्रश्न 17, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? पानी के मध्य स्थित होने के कारण, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था के कारण, एकाधिक नदियों के निकट विकसित होने के कारण। उत्तर कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था के कारण। प्रश्न 18,
राजस्थान और सिंध की धूप में लेखक ने क्या अंतर देखा? राजस्थान की धूप बहुत तीव्र और सिंध की हल्की थी। राजस्थान की धूप पारदर्शी और सिंध की चौंधियाने वाली थी। राजस्थान की धूप बहुत हल्की और सिंध की धूप बहुत तीव्र थी। उत्तर, राजस्थान की धूप पारदर्शी, सिंध की चौंधियाने वाली थी। प्रश्न 19, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर हुई? काशीनाथ दीक्षित के, राखाल दास बनर्जी के, महानिदेशक जॉन मार्शल के? उत्तर, महानिदेशक जॉन मार्शल के। प्रश्न 20, सभ्यता का तरयुग से क्या आशय है? वहाँ की ज़मीन अधिक नम थी, वह पानी से घिरा हुआ टापू था, वहाँ जल के बहुत प्रबंध थे। उत्तर, वहाँ जल के बहुत प्रबंध थे। प्रश्न 21, नीचा नगर किसे कहा गया है? निम्न वर्ग के लोगों के नगर को, नीचे टीलों पर बसे नगर को, निम्न मानसिकता वाले लोगों के नगर को? उत्तर, नीचे टीलों पर बसे नगर को। प्रश्न 22, महाकुंड के पास स्थित कुआं दोहरी दीवार वाला क्यों रहा होगा? पानी ठंडा रखने के लिए, पानी देर तक गर्म रखने के लिए, कुएं को पवित्र रखने के लिए? उत्तर, कुएं को पवित्र रखने के लिए। प्रश्न 23, हड़प्पा नगर के साक्ष्य क्यों नष्ट हो गए हैं? पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा और विकास कार्यों के कारण, उस क्षेत्र में अत्यधिक तूफान आने के कारण, भूकंप में तबाह हो जाने के कारण? उत्तर, पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा और विकास कार्यों के कारण। प्रश्न 24, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है? उन्हें हथियार बनाना नहीं आता था। वह सभ्यता समाज अनुशासित एवं उच्च सभ्यता थी, वहाँ हथियार रखना मना था। उत्तर, वह सभ्यता समाज अनुशासित एवं उच्च सभ्यता थी। प्रश्न 25, मोहनजोदड़ो की सभ्यता डैश और डैश के प्रति सावधान थी? कलात्मकता और सुंदरता, सफाई और स्वच्छता, बाढ़ और भूकंप? उत्तर, सफाई और स्वच्छता। प्रश्न 26, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगरों में कौन सी समानता देखने को मिलती है? दोनों के मुख्य सड़कों पर किसी मकान का प्रवेश द्वार नहीं, दोनों में कुओं की संख्या अधिक है, दोनों ही नदी के तट पर स्थित हैं। उत्तर, दोनों की मुख्य सड़कों पर किसी मकान का प्रवेश द्वार नहीं। प्रश्न 27, सिंधु घाटी की सभ्यता में कोठारों का क्या उपयोग होता था? आवश्यक सामान रखने के लिए, कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए, दुश्मनों से अनाज छिपाकर रखने के लिए? उत्तर, कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए। प्रश्न 28, मोहनजोदड़ो की खुदाई को क्यों रोक दिया गया? बजट समाप्त हो जाने के कारण, महामारी फैल जाने के कारण, सिंधु के पानी के रिसाव के कारण? उत्तर, सिंधु के पानी के रिसाव के कारण। प्रश्न 29, अतीत में दबे पांव का अर्थ है चोरी छुपे आना, प्राचीन काल के अवशेष, अतीत में दब चुके पांव? उत्तर, प्राचीन काल के अवशेष। प्रश्न 30, सिंधु घाटी सभ्यता डैश और डैश की सभ्यता थी? किसानों और मजदूरों की, खेतीहर और पशुपालकों की, गायकों और कलाकारों की? उत्तर, खेतीहर और पशुपालकों की। प्रश्न 31, मोहनजोदड़ो में हलकों के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? राजाओं के नाम के आधार पर, खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के नाम के आधार पर, क्षेत्रीय नेताओं के नाम के आधार पर? उत्तर, खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के नाम के आधार पर। प्रश्न 32, यहाँ घरों के निर्माण में किस वस्तु का प्रयोग नगण्य था? लकड़ी का, पत्थर का, लोहे का? उत्तर, पत्थर का। तो बच्चों, ये थे पाठ अतीत में दबे पांव के बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह आगामी परीक्षाओं में आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।